नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र 24 सितंबर 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे और अपने शत्रु सूर्य की राशि सिंह राशि को छोड़कर अपने परम मित्र बुध की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे और कन्या राशि में ही 18 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। शुक्र के इस राशि परिवर्तन का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। शुक्र का कन्या राशि में गोचर धन प्राप्ति की दृष्टि से अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, विवाह के बंधन में बंधने के लिए अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ है। शुक्र इस समय अपने परम मित्र बुध के साथ हैं और बुध की उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं और लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं। तो इस समय शुक्र उच्च के समान फल प्रदान करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय बुध और शुक्र की युति पर न तो राहु की दृष्टि पड़ रही है, न केतु की दृष्टि पड़ रही है और ना ही शनि की दृष्टि पड़ रही है, और इस वजह से शुक्र और बुध के शुभ फलों में और भी अधिक वृद्धि होगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी होगा कि शुक्र क्या है, शुक्र किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो, या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर 24 सितंबर को कुंडली के तीसरे भाव पराक्रम भाव में होगा और यहाँ पर बुध का गोचर पहले से ही है। शुक्र यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनाएंगे।
शुक्र जब कन्या राशि में गोचर करते हैं तो नीच के हो जाते हैं, लेकिन उच्च के बुध के साथ गोचर कर रहे हैं तो शुक्र का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग यहाँ पर बनेगा। शुक्र यहाँ पर लाभ के भाव के स्वामी हैं और सुख के भाव के स्वामी हैं, और लाभ के भाव के स्वामी होकर के पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं तो आप अपने कल्पनाशीलता, अपनी क्रिएटिविटी, अपने परिश्रम और कला में परफेक्शन के बल पर प्रचुर मात्रा में धन तो अर्जित करेंगे ही, साथ ही साथ अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा करेंगे। और साथ ही साथ चूँकि शुक्र सब चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं तो भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी, ऐश्वर्य और विलासिता के साधनों में भी वृद्धि होगी। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा 28 दिनों में सभी 12 राशियों पर गोचर करते हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है, और इस वजह से चूँकि चंद्रमा अत्यंत शीतल और सौम्य ग्रह हैं तो कर्क राशि के जातकों का स्वभाव भी अत्यंत शीतल और सौम्य होता है, व्यवहार मधुर होता है, लेकिन सिर्फ एक कमी होती है कि मन स्थिर नहीं रहता। मन की चंचलता के कारण कर्क राशि के जातक अपने कार्यों में अस्थायित्व नहीं ला पाते हैं, टिक करके किसी कार्य को नहीं कर पाते हैं, किसी एक कार्य पर फोकस नहीं कर पाते हैं। और अगर कर्क राशि के जातक यही कर लें, अपने मन पर नियंत्रण कर लें, कार्यों पर फोकस कर लें, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि कर्क राशि के जातक प्राप्त ना कर सके। और शुक्र पराक्रम भाव में आकर के यही कार्य करेंगे, आपके मन को कंट्रोल करेंगे। शुक्र के तीसरे भाव में प्रभाव को समझने के लिए आपको बहुत ही गंभीरता से समझना होगा। शुक्र तीसरे भाव में आपकी कला में परफेक्शन लाने की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। कला ही नहीं, जिस भी क्षेत्र में हैं आप, उस क्षेत्र में परफेक्शन, पूर्णता लाने की प्रवृत्ति आपके अंदर डेवलप करेंगे। कोई भी व्यक्ति कला के क्षेत्र में, चाहे वो गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, ड्राइंग, पेंटिंग या शिल्प कला हो, बिना परिश्रम के, बिना अभ्यास के कोई भी व्यक्ति, कोई भी कलाकार पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। और कोई भी रचना, कोई भी कृति जितना ही अधिक खूबसूरत बनती है उतना ही आकर्षण का केंद्र बनती है। तो किसी भी कला को निखारने के लिए जिस लगन, जिस परिश्रम और जिस अभ्यास की ज़रूरत होती है वो थर्ड हाउस में शुक्र प्रदान करते हैं। शुक्र के प्रभाव से ऐसे जातकों को समाज में मान सम्मान मिलता है और धन तो पीछे पीछे भागता है, क्योंकि ऐसे जातक सेलिब्रिटी होते हैं, अत्यंत लोकप्रिय होते हैं, लोग उनके दीवाने होते हैं। लेकिन इसके पीछे एक दो नहीं, वर्षों के परिश्रम और अभ्यास की साधना होती है। यहाँ पर शुक्र की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो भाग्य का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। बड़े बड़े संगीतकार, गायक, नर्तक, वादक, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए बड़े बड़े कलाकार, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए कलाकार या फिर कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी जातक बिना शुक्र के प्रभाव से बुलंदियों पर नहीं पहुंच सकता, और शुक्र आपको बुलंदियों पर पहुंचाने का कार्य करेंगे। आपके परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि करेंगे। तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं का होता है, मार्केटिंग का होता है, और मार्केटिंग के क्षेत्र में या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी आप अपने कार्यों को गति प्रदान करेंगे। अपनी बोलने की कला से आप लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगे।
और कार्यों में सफलता अर्जित करेंगे। भाई बहनों से, पड़ोसियों से, मित्रों से रिलेशंस अगर ख़राब चल रहे थे तो उन्हें बेहतर बनाने का बहुत अच्छा समय है। और चूँकि दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही है तो आप किसी यात्रा, देशाटन या देवदर्शन के लिए भी इस गोचर काल में जा सकते हैं। आपको अपने पिता का भी पूरा सहयोग मिलेगा। और छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बुध और गुरु का दृष्टि संबंध बन रहा है, जिसे कुशाग्र योग कहते हैं। और ऐसे में छात्रों को विदेश जाकर के अध्ययन करने के लिए भी बेहतर योग बन रहा है। अब यहाँ पर शुक्र के साथ बुध का भी गोचर है, तो बुध के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शुक्र लाभ के भाव के स्वामी भी हैं, तो ऐसे में आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। धन का लाभ तो होगा ही, साथ ही साथ संतान की प्राप्ति भी हो सकती है और आपका विवाह भी इस गोचर काल में हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव में शनि का गोचर है और शनि शुक्र के परम मित्र हैं, तो विवाह के रिश्ते भी आएंगे, वैवाहिक संबंध भी आपके तय होंगे इस गोचर काल में। आइए बुध के बारे में बात कर लेते हैं। शुक्र का गोचर बुध के साथ हो रहा है, बुध की राशि में हो रहा है, तो ऐसे में बुध का बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा शुक्र पर। बुध पराक्रम भाव में अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे। बहुत ही इंटेलिजेंट और इनोवेटिव आइडियाज़ आपके मन में आएंगे। और बुध चूँकि आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के कारक हैं, शेयर ट्रेडिंग के कारक हैं, तो आपको इन सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छी सफलता दिलाएंगे। तीसरे भाव में बुध आपको मनी मैनेजमेंट में पारंगत बना देते हैं। पैसे को कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है और पैसे की बचत कैसे करना है, इस बात में बुध आपको एक्सपर्ट बनाएंगे। और चूंकि बुध विदेश भाव के स्वामी भी हैं और बुध व्यापार के भी कारक होते हैं, ऐसे में आपको विदेशी व्यापार से बहुत बड़ा लाभ होने का योग है। विदेश से आप किसी भी तरह से संबंध रखते हों, चाहे आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश में हों, चाहे आपका कोई व्यापार व्यवसाय हो, या आप अंततोगत्वा विदेश में ही सेटल हो गए हों, हर दृष्टि से बुध का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। विदेशों से बहुत बड़ा आपको लाभ होगा। बुध के प्रभाव से आप अनावश्यक खर्चों को कंट्रोल करने में सफल होंगे, क्योंकि 12वां भाव खर्चों का भी होता है। अगर आप अभी तक बढ़ते हुए खर्चों से परेशान थे, तो अब आपके खर्चे कम हो जाएंगे, धन की बचत शुरू हो जाएगी। और सूर्य भी 17 सितंबर को आ जाएंगे पराक्रम भाव में, तो ऐसे में आपको किसी विदेशी कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी एमएनसी में आपको जॉब भी मिलेगी। यहाँ पर शुक्र सुख भाव के स्वामी हैं और बुध, शुक्र और केतु जो कि चतुर्थ भाव में सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, तीनों के अंदर बहुत ही गहरी मैत्री संबंध है। और साथ ही साथ बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। तो बुध के इस गोचर से आपको धन के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धन अबाध गति से आपके पास आता रहेगा और घर की सुख सुविधाओं के साधनों में भी वृद्धि कराएंगे बुध। छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध और गुरु की दृष्टि संबंध बन रही है, जो कि कुशाग्र योग का निर्माण होता है इस दृष्टि संबंध से। और कुशाग्र योग के बनने से आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, इंटेलिजेंस पावर बढ़ेगी, मेहनत करने की क्षमता बढ़ेगी। और चूँकि देवगुरु छठे भाव के स्वामी हैं,
जहाँ से कंपटीशंस का विचार किया जाता है। और जब सूर्य आ जाएंगे 17 सितंबर को, तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा। तो ऐसे में छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाएं क्रैक करने में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण गोचर है केतु का। चूँकि केतु शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो केतु का प्रभाव वही होगा जो शुक्र का है, तो इस पर भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। केतु का गोचर जिस भाव में होता है उस भाव की इच्छा को बढ़ा देते हैं। चतुर्थ भाव सुखों का भाव है और केंद्र के भाव में केतु सर्वाधिक श्रेष्ठ फल देते हैं। तो केतु के प्रभाव से आपके अंदर भूमि, भवन और वाहन का सुख प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जागृत होगी। और शुक्र और बुध के प्रभाव से आप भूमि, भवन, वाहन का सुख 24 सितंबर से 18 अक्टूबर के बीच प्राप्त भी कर लेंगे। केतु माता पिता का भी सुख आपको प्रदान करेंगे, मान सम्मान भी बढ़ाएंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप चंद्रमा बलवान हो, आपका मन बलवान हो। अगर आप अपने मन को स्थिर करेंगे, भटकने से बचाएंगे और केवल अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे, तो केतु आपको सब कुछ दिला देंगे। और केतु की दृष्टि पंचम अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो केतु आकस्मिक धन लाभ करा देंगे, आपको गुप्त विद्याओं का ज्ञाता बना देंगे। जमीन से धन का लाभ होगा, रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से धन का लाभ होगा। और साथ ही साथ आपको गुप्त धन की प्राप्ति भी करा देंगे केतु। गुप्त धन क्या होता है? वो धन जो बिना परिश्रम के आपको प्राप्त हो जाए, जैसे लॉटरी से, शेयर से, किसी प्रॉपर्टी से, पैतृक संपत्ति से, वसीयत या विरासत के माध्यम से धन की प्राप्ति होना, इंश्योरेंस के क्षेत्र से कोई बीमा पॉलिसी मैच्योर हो जाए, कोई क्लेम आपको मिल जाए, या फिर ससुराल पक्ष से, इन क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। तो 24 सितंबर से 18 अक्टूबर तक की ग्रह स्थितियां बहुत ही अच्छी हैं और बेहतर रिजल्ट्स लेने के लिए आप शुक्र का उपाय जरूर कीजिए, ताकि माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से आपके घर में निवास करें। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप
स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।